जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस, एक ऐसा टॉपिक जिसे इंग्लिश ग्रामर का बेस कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कि बिना टेंस पढ़े हम इंग्लिश की ग्रामर नहीं सीख सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है काल। काल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो टेंस के ये 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए इन तीनों प्रकार को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट इंग्लिश। मैं कई सालों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर सेवरल ईयर्स। तो जैसा हमने इन सेंटेंसेस में देखा, पहले सेंटेंस में मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सेकेंड में मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, थर्ड मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, और मैं कई सालों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ। तो हमने इन सभी सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन देखी कि जो भी यहाँ पर बात हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है। ठीक है, तो अब प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, हो रहा है, हो चुका है या हो गया है तथा एक लंबे समय से होता रहा है का बोध हो, तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सेकेंड टेंस है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं भूतकाल। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी कार्य के बीते हुए समय में होने, यानी पास्ट समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था या हो गया था तथा एक लंबे समय से होता रहा था का बोध हो, तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं एक पत्र भेजता था या मैंने एक पत्र भेजा, आई सेंट अ लेटर। सेकेंड है मैं एक पत्र भेज रहा था, आई वॉज सेंडिंग अ लेटर। मैं एक पत्र भेज चुका था, आई हैड सेंट अ लेटर। मैं 2 घंटे से पत्र भेजता रहा था, आई हैड बीन सेंडिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से हमने पास्ट टेंस को समझा। इसके 4 एग्जाम्पल देखे। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है भविष्य काल। इसे समझते हैं किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, हो रहा होगा या होता रहेगा, हो चुका होगा या हो गया होगा तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा का बोध हो, तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फर्स्ट है एग्जाम्पल, वह खाना पकाएगी, शी विल कुक फूड। वह खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड। वह खाना पका चुकेगी, शी विल हैव कुक्ड फूड। वह सुबह से खाना पकाती रहेगी, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हमने टेंस के जो 3 प्रकार थे, एक एक करके तीनों को समझा। पहला था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल।
मतलब उसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जो भी वर्क या कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा था। सेकेंड, पास्ट टेंस, मतलब बीते समय में होने वाले कार्य। और तीसरा जो अभी हमने देखा, फ्यूचर टेंस, मतलब आने वाले समय में होने वाले कार्यों को उस टेंस में बताया जाएगा, तो वो होता है फ्यूचर टेंस। अब इन तीन भागों के भी चार चार भाग होते हैं। मीन्स प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4। तो इन तीनों के 4 भाग मिलाकर ही 4 3 12 टेंसेस होते हैं। तो आइए उन्हें देखते हैं। पहला पार्ट होता है सिंपल या इनडेफिनेट, जिसका हिंदी में मतलब होता है निश्चित नहीं है या साधारण। सिंपल मीन्स साधारण और इनडेफिनेट मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में ही देखा था। या हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, कब तक पढ़ाऊँगा, पता नहीं। सेकेंड है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, जिसका मीनिंग होता है लगातार। मीन्स इसमें काम हो रहा है, चल रहा है की अनुभूति होती है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, कब तक पढ़ाऊँगा, पता नहीं, परंतु काम चल रहा है, काम लगातार हो रहा है। तीसरा भाग है परफेक्ट, मीन्स पूर्ण। परफेक्ट को हिंदी में कहते हैं पूर्ण। इसमें कार्य कंप्लीट होने की अनुभूति होती है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने परफेक्ट का मीन्स समझा पूर्ण और कंटिन्यूअस का समझा लगातार। मीन्स इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस का मीन्स होता है पूर्ण लगातार, मतलब एक निश्चित समय से कार्य प्रारंभ होता है और अंशतः कार्य पूरा होकर चलता रहा है या चल रहा है। मीन्स इसमें कार्य पूर्ण होने की, आंशिक रूप से पूर्ण होने की और कार्य चलने दोनों की अनुभूति होती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, मैं कई सालों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ। मीन्स मुझे कई साल हो तो गए हैं अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते, पर अभी भी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने टेंस के 3 टाइप देखे और उनके भी सब टाइप देखे फॉर, जो कि ईच टेंस में। तो इस तरीके से टेंस बनते हैं। इनको जब हम आपस में मिलाते हैं, इनको इस तरीके से सेट किया गया है कि इन्हें बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है, तो उसके 4 पार्ट हो गए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो इन समझते ही इन्हें। प्रेजेंट सिंपल टेंस साधारण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब लगातार वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण लगातार वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस को लेते हैं। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस साधारण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस लगातार भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण लगातार भूतकाल। लास्ट फ्यूचर टेंस को इन चारों के साथ मिलाकर लिखते हैं। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस मीन्स साधारण भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस लगातार भविष्यकाल। फ्यूचर के साथ परफेक्ट को जोड़ते हैं। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भविष्यकाल। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स पूर्ण लगातार भविष्यकाल। तो इस तरीके से ये 12 टेंसेस यानी
12 टेंस, 12 काल यहाँ इस तरीके से पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके 12 टेंस को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला भाग हमारा बना था प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।